बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सॉल्वेशन ऑफ आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। आज का टॉपिक है सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन। मेरा टॉपिक है, छोटा होगा। अब आपको बताते हैं, हमारे पास दो तरह के सॉलिड्स हैं। एक है आयोनिक सॉलिड या आयोनिक कंपाउंड्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स और पार्टिकल के दरमियान आयोनिक बॉन्ड हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सोडियम क्लोराइड का ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे नजर आएगा। सोडियम, उसके साथ क्लोरीन का एटम लगा हुआ होगा। क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम। यानी एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान जो बॉन्ड है, बॉन्ड उसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इसके दरमियान है। क्योंकि आयनिक सॉलिड में ये एक तरफ पॉजिटिव आयन है, दूसरी तरफ नेगेटिव आयन है। उनके बीच जो बॉन्ड होता है दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। याद रखिएगा कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कशिश है, प्लस और माइनस के दरमियान सिर्फ एक कशिश है। तो इस तरह से बहुत सारे एटम्स आपस में इस तरह से क्या होंगे, मिले हुए होंगे। ये इस वक्त क्या है, एक सॉलिड है। और कौन सा सॉलिड है? आयोनिक सॉलिड है। मैं बस अपनी आसानी के लिए इस पर ये रेड पेन मैंने कहाँ किया हुआ है, यहाँ पर मैं चार्जेस लगा देता हूँ, ठीक है। प्लस माइनस, 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 ठीक है। जब आप इसको पानी के अंदर ऐड करते हैं, यू ऐड दैम इन वाटर, या किसी सॉल्वेंट के अंदर आप इसको ऐड करते हैं, ये डिसॉल्व होगा अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है। कौन सा सॉल्वेंट है आपका? पोलर सॉल्वेंट। तो मैं अब इस पोलर सॉल्वेंट के एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वाटर का, ठीक है। H2O प्लस चार्ज हाइड्रोजन पर, माइनस ऑक्सीजन पर, और हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव। ये एक पानी का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल है। इसमें भी प्लस का चार्ज है और माइनस का चार्ज है। तो ये सारा का सारा कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है। वाटर, 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 वाटर। अब इसके अंदर ये वाला कंपाउंड जो आयोनिक सॉलिड है, ये डिसॉल्व हो सकता है। पता है क्यों? व्हाई? ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। अब मैंने आपसे कहा था कि सॉल्यूशन बनाने के लिए एक शर्त हमने देखी थी। हमने तीन तरह के इंटरेक्शंस देखे थे, तीन तरह के। दो जो हमें नजर आते हैं, तीसरा जो बाद में बन जाता है। दो जो हमें नजर आते हैं, तीसरा जो बाद में बनता है। एक तो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान अपना इंटरेक्शन है, और सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान अपना इंटरेक्शन है।
जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, फिर एक थर्ड किस्म का नया इंटरेक्शन आएगा जिसका नाम है सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। ये 3 तरह के थे। तो ये जो आपका सॉलिड है, एग्जाम्पल ऑफ ये हमारे पास कौन सा है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, ये अमोनियम नाइट्रेट है। जब या आप सोडियम क्लोराइड ले लें या अमोनियम नाइट्रेट ले, ये स्प्लिट अप हो जाएंगे। स्प्लिट का मतलब टूट जाएंगे। किस चीज़ में टूट जाएंगे? आयंस में। अगर तो आपका NH4NO3 है ना, तो यहाँ पर ये इस तरह टूट जाएगा, NH4 आयन में और NO3 नेगेटिव आयन में स्प्लिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास NaCl है, तो ये भी स्प्लिट हो जाएगा किस चीज़ में? Na प्लस में, और Cl माइनस में ये जाके स्प्लिट हो जाएगा। तो आपके बुक में अभी उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट का एग्जांपल दिया हुआ है, हम अपनी आसानी के लिए सोडियम और क्लोराइड का एग्जांपल देते हैं। जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो ये बनेगा आपके लिए NH4 प्लस आयन, और दूसरा कौन सा होगा? NO3 आयन, माइनस, इस पर माइनस का चार्ज है, NO3 माइनस। इस तरह बहुत सारे आयन्स होंगे। अब देखो जरा ये वाटर के मॉलिक्यूल का जरा बिहेवियर जरा देखो। ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट चूंकि पोलर है, तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स किस तरह अपने आप को इसके सामने एडजस्ट कर लेते हैं। सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव आयन की तरफ हो जाएगा, और इसी सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव आयन की तरफ हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव आयन की तरफ हो जाएगा और नेगेटिव आयन पॉजिटिव पार्ट की तरफ हो जाएगा। सो यहां पर आपका NO3 मैं यहां पे लिख लेता हूं, NO3 पर कौन सा चार्ज है? माइनस का चार्ज है। सो अब ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल, ये इसका जो H प्लस है, ये किस तरफ हो जाएगा? NO3 की तरफ हो जाएगा। इसी तरह जितना भी सॉल्यूट आप ऐड कर देंगे, आयनिक सॉल्यूट, वो इस तरह से जो सॉल्यूट है, व्हाट इज सॉल्यूट हियर, इस केस में पानी के अंदर आपने NH4NO3 डाला, तो ये आपका सॉल्यूट है, दिस इज सॉल्यूट, और पानी आपका सॉल्वेंट है। तो अब एक नया इंटरेक्शन हमारे पास आ गया है। ये जो ब्लैक कलर का इंटरेक्शन है, ये न्यू इंटरेक्शन है। इसका नाम क्या है? सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। ये हो गया। ऐसे केस में जो इंटरेक्शन आता है उसका एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी उसको बोलते हैं। आयन डाइपोल क्यों? क्योंकि ये आयन है और ये डाइपोल है। डाइपोल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसपे प्लस और माइनस का चार्ज हो। सो ये एक डाइपोल है, ये दूसरा डाइपोल है, और ये क्या चीज़ है? ये आयन है। तो आयन और डाइपोल के दरमियान जो इंटरेक्शन बताया, दिस इज आल्सो कॉल्ड आयन डाइपोल। लिक्विड वाले चैप्टर में जब आप जाओगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज हैं, वंडरवाल फोर्सेज हैं। ये उस तरह का एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन इसका नाम क्या रखा गया? आयन डाइपोल फोर्स रखा गया। तो आपको दोबारा रिपीट करना चाहिए, आयोनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड बन जाता है, कौन सा इंटरेक्शन बन जाता है? आयन डाइपोल फोर्सेस, जब वो सॉल्यूशन बनाते हैं। और दूसरी बात ज़रा देखें इसमें, और मज़े की बात, सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल है, मैं एक दायरा इस तरह लिख लेता हूँ, ये एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है। सपोज सॉल्यूट का एक आयन है पॉजिटिव आयन, और ये है सॉल्यूट का दूसरा आयन है नेगेटिव आयन। अब और आसान कर लेता हूँ आपको। जो पॉजिटिव आयन है उस पर जो पोलर सॉल्वेंट है उसका कौन सा पार्ट सराउंड करेंगे? यहाँ पर वाटर H2O, इधर भी H2O, इधर भी H2O, इधर भी H2O, इसके आसपास जमा हो जाएगा। लेकिन इस पॉजिटिव आयन के सामने वाटर का कौन सा पार्ट होगा? वाटर में तो प्लस और माइनस दोनों है ना, तो ऑक्सीजन पार्ट। तो हम लोग इसको भी इस तरह बिठा लेते हैं
कि ओ लिख लेते हैं, H यहाँ पे लिख लेते हैं, H प्लस और O माइनस। इसी तरह इस H2 को किस तरह लिखेंगे, O को पॉजिटिव आयन की तरफ कर देंगे, इसके H2O यहाँ पर होंगे, और इस केस में भी क्या करेंगे, O, इस केस में भी OH, हाइड्रोजन। सो आपको पता है कि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सो अब ये एक सॉल्यूट का आयन है कि नहीं है, इसके आसपास क्या आ रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर रहे हैं। इंग्लिश में सराउंड का मतलब क्या है, आसपास जमा हो जाना। सो ये वाले इस तरह से सराउंड करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक सॉल्यूट के आसपास जमा हो जाते हैं, इस कॉल्ड सॉल्वेशन। अच्छा, सॉल्वेंट तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सॉल्वेंट हो सकता है। अगर ये पानी का सॉल्वेंट हो फिर इसका नाम हो जाएगा हाइड्रेशन। तो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेशन, कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूट के आसपास जमा हो जाए। हाइड्रेशन, अगर वो स्पेसिफिकली पानी हो तो फिर इसका नाम होगा हाइड्रेशन। ये तो एक पॉजिटिव आयन था। इसी तरह से आपको मालूम है कि आयनिक सॉलिड के अंदर नेगेटिव आयन भी होता है, तो नेगेटिव आयन के आसपास भी वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, नेगेटिव आयन के आसपास भी वाटर आयन सराउंड करेंगे। लेकिन इस बार किस तरह होगा, HOH। इस बार जो वाटर का दूसरा पॉजिटिव पोल है, ये वाटर का पॉजिटिव पोल है और ये वाटर का नेगेटिव पोल है। नेगेटिव आयन के लिए फिर पानी के मॉलिक्यूल अपने आप को किस तरह एडजस्ट कर देंगे, पानी अपना जो पॉजिटिव पार्ट है उसको नेगेटिव आयन की तरफ पोजीशन कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। तो बहरहाल नेगेटिव आयन के आसपास भी पानी जमा हो रहा है, पॉजिटिव आयन के आसपास भी जमा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन। अच्छा, ये जो नया बॉन्ड अब आपके सामने बन रहा है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, ये जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान जो नया बॉन्ड बन रहा है, व्हाट इज दिस, आयन डाइपोल। इसको तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी बोलते हैं, आयन डाइपोल। दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल। क्यों आयन डाइपोल कह रहे हैं इसको, क्योंकि एक तरफ आयन है और उसके बाकी साइड पर डाइपोल है। ये डाइपोल डाइपोल डाइपोल, मैंने कहा भी था कि आयोनिक सॉलिड अगर डिसॉल्व होता भी है तो किस में डिसॉल्व होता है, पोलर सॉल्वेंट में। तो ये तो आपका कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में पोल्स होते हैं, नेगेटिव पोल होता है, पॉजिटिव पोल होता है। सो ये तो था सारा का सारा किस्सा किसका, आयनिक कंपाउंड्स किस तरह स्प्लिट अप होते हैं। सॉल्यूशन आपका इधर बन गया। दूसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे सॉलिड्स होते हैं, ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें पार्टिकल्स के दरमियान डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे, उधर एक ही था, आयनिक बॉन्ड था, या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स होंगे, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे। इसमें से एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है आइस का। पानी का नाम सुना है आपने, आइस। आइस सॉलिड है, लिक्विड है। आयोडीन का नाम आपने सुना है, आयोडीन। पानी जब आइस की शक्ल में हो तो ये भी सॉलिड है आयोडीन, और ये भी सॉलिड है। इन सॉलिड के अंदर जो बॉन्ड है वो आपको याद करना पड़ेगा। वो बॉन्ड क्या क्या हो सकता है, डिस्पर्जन फोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि आयोडीन के अंदर है डिस्पर्जन फोर्सेस है, जिसने आयोडीन के पार्टिकल्स को आपस में मिला के रखा हुआ है। आयोडीन 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 आयोडीन, इस तरह बहुत सारे आयोडीन के पार्टिकल जब आपस में मिल जाएंगे तो इससे एक आयोडीन का सॉलिड बनेगा।
इससे एक आयोडीन का एक सॉलिड बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा सॉलिड है? क्योंकि आयोडीन मॉलिक्यूल की शक्ल में है। इसी तरह जब आप पानी को आइस बना लेते हैं तो वो भी इस तरह से हैं, H2O, 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 H2O। जब वो सॉलिड बन जाता है पानी, तो ये पानी का सॉलिड बना बर्फ़, जिसको आप आइस बोलते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल और पार्टिकल के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, मैं अभी मॉलिक्यूल को पार्टिकल बोल रहा हूँ, उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। सो ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए हैं, जिसे मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए, जिसे मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ। तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या क्या हो सकता है? डिस्पर्जन फोर्सेस भी हो सकते हैं, डाइपोल फोर्स भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको फिलहाल खाली सॉलिड का और वाटर का, मैंने आपको आयोडीन और वाटर का एग्जांपल दे दिया। सो एनी हाउ वी विल जस्ट रिमेंबर कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर ये 3 तरह के फोर्सेस होते हैं। बाज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड में, बाज़ में डाइपोल फोर्स होगा, बाज़ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इनको भी क्या करना चाहता हूँ, डिज़ोल्व करना चाहता हूँ, इसको मैं पानी के अंदर हल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्वेंट लाना पड़ेगा कि नहीं? कोई सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना पड़ेगा। आपने बस ख्याल करना है, अगर आपने किसी ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिज़ोल्व करना है जिसमें डिस्पर्जन फोर्सेस है, तो इसके लिए सॉल्वेंट भी आप ऐसा सॉल्वेंट लाओगे जिसमें डिस्पर्जन फोर्सेस हो। एक बात। अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड है जिसमें डाइपोल फोर्सेस है, तो फिर आप उसके लिए कोई ऐसा सॉल्वेंट लाओगे जिसके अंदर डाइपोल फोर्सेस हो। थर्ड, अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो फिर आप उसको किसी ऐसे सॉल्वेंट में ऐड करोगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। बहरहाल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल फोर्सेस दोनों बहुत जगह पे मिलते जुलते, एक खास जगह पर जहाँ के ये अलग हो जाता है। इसको हम लिक्विड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड में और डाइपोल फोर्स में क्या फ़र्क है, वो आपको नजर आएगा। लेकिन ये बहुत मिलते जुलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जस्ट अ काइंड ऑफ डाइपोल, ये भी किस्म का डाइपोल है। सो बहरहाल अब मैं आपको एग्जांपल बताऊँ। हम लोग एक मॉलिक्यूलर सॉलिड उठाते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं कि वो किस तरह डिज़ोल्व होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम एग्जांपल ले लेते हैं एक ऐसे सॉलिड का, कोई ऐसा सॉलिड ले लेते हैं कोई ऐसा सॉलिड लेंगे जिसके अंदर डाइपोल फोर्सेस हों। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और ये तीसरा मॉलिक्यूल है। ये मुख्तलिफ किस्म के, मतलब एक तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए हैं। फिलहाल इनके दरमियान जो फोर्स में लिख रहा हूँ वो कौन सा फोर्स है? वो डाइपोल है। सपोज डाइपोल ये एक सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए हैं। मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल फोर्स है। हमने इसको डिज़ोल्व करना है, किसी ऐसे सॉल्वेंट में लाएंगे जिसमें, हाँ अब हम एक सॉल्वेंट लाएंगे, ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें डाइपोल फोर्सेस हैं। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, एक तरफ उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, दूसरी तरफ उस पर पार्शियल। ये जो रेड कलर है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सॉल्वेंट है, और ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अपना फोर्स है, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के दरमियान भी अपना फोर्स है। अब हमने इसको एडजस्ट करना है। होगा क्या कि अगर ये डाइपोल फोर्स है, तो उसका मतलब ये होगा कि इसमें एक पोर्शन जो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये भी इस तरह से है ना, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव होगा तो उस पर पार्शियल नेगेटिव होगा। अब जब ये वाला सॉल्वेंट इसके सामने आएगा तो सॉल्वेंट क्या करेगा, ये वाला जो इनके आपस बीच में जो बॉन्ड्स हैं इसको तोड़ देंगे, यानी इसको खींच देंगे। सपोज
इसका ये जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, ये इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ लिंक बनाएगा। क्या हो भाई, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। सो यहाँ से एक करीब वाला एक मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ मैं, यहाँ से, ठीक है। ये रहा आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट पर इधर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये सॉल्वेंट है। इस पर ये तो आपस में मिले हुए हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये तो आपस में मिले हुए हैं। अब ये इसके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है उसके साथ क्या करेगा, कहते हैं आओ हमारे साथ बॉन्ड बना ले। सो ये नया इंटरेक्शन है बिटवीन द सॉल्वेंट, रेड कलर क्या है सॉल्वेंट है, और ग्रीन कलर क्या है सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान अब एक नया बॉन्ड बना। इसी तरह से ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये मैं बताता हूँ इसको, थोड़ा बाकी चीज़ों को हटा रहा ताकि आपको आसानी से समझ आए। ये जो सॉल्वेंट है मैं इसको इधर भी लिखना चाहता हूँ। ये कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, डाइपोल डाइपोल है। इस पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। सॉल्यूट का जो नेगेटिव पार्ट है उसके साथ ये जो पॉजिटिव है बॉन्ड, वही बॉन्ड बना लेते हैं। ये यहां से एक नया इंटरेक्शन बन जाएगा। अब ये क्या करेंगे, इनको एक दूसरे से खींच देंगे। ये भी सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है। ये वाला सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच देगा, और ये वाला सॉल्वेंट इसको अपनी तरफ खींच देगा। बॉन्ड इसके बीच जो बॉन्ड, इसको क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है टूट जाएगा, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड, नया बॉन्ड है, ये काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसके स्ट्रांग होने की वजह से ये पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब बाद में क्या होगा, आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, कि आपका सॉल्यूट का जो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट था और सॉल्यूट का जो पार्शियल नेगेटिव पार्ट था, इसके आसपास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे और इसके आसपास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे। ये जो सॉल्वेंट है इस पर ये कौन सा जगह है, पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव। इस पर भी ये पार्शियल, अच्छा ये नेगेटिव है तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये बॉन्ड अब क्या हुआ, टूट गया ना। पहले ये और ये आपस में मिले हुए थे ना मॉलिक्यूलर सॉल्यूट, अब ये टूट गया। अब नया बॉन्ड इसकी जगह पर आ गया, और जो नया बॉन्ड था वो ये है। हाँ जी, तो देखो उसने इसको तोड़ दिया। अब ये आपका सारा का सारा सॉल्यूशन बन गया। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनाएंगे। उसमें भी यही केस होगा कि पॉजिटिव के आसपास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। अब ये तो मैंने एक लिखा हुआ है ना, एक और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन उसके इस साइड पर पार्शियल नेगेटिव होगा, इस साइड पर पार्शियल पॉजिटिव। एक और वाटर मॉलिक्यूल है, उसका जो पार्शियल नेगेटिव पार्ट होगा वो इस तरफ होगा और पार्शियल पॉजिटिव पार्ट इस तरफ होगा। तो ये सॉल्यूट है, एस में लिख लेता हूँ, सॉल्यूट एस। इसके आसपास किसने अपने आप को सराउंड किया, सॉल्वेंट ने अपने आप को सराउंड किया। सो दिस इज अगेन कॉल्ड सॉल्वेशन, प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स interact and surround with solute molecule, surround with solute molecule। तो solute molecule के आसपास क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, we call it solvation। अगर तो ये रेड दायरे आम सॉल्वेंट में नहीं लिखा हुआ है, अगर ये वाटर हो जाए, अगर ये भी वाटर मॉलिक्यूल हो जाए तो फिर इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। नाउ लास्ट पॉइंट, हीट ऑफ सॉल्वेशन। ये क्या बला है, हीट ऑफ सॉल्वेशन। पहले सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स था। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए, ये डिसॉल्व होगा कि नहीं हुआ, जब ये डिसॉल्व हो जाता है तो नया बॉन्ड बन जाएगा ना। इस नए बॉन्ड के बन जाने से एनर्जी रिलीज हो जाती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ये भी होता है, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात सॉल्यूशन के अंदर अक्सर क्या होता है कि जब सॉल्यूशन बनता है तो या तो एनर्जी रिलीज हो जाती है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, ये बात है। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जो सॉल्यूशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है, उस एनर्जी का नाम क्या है,
हीट ऑफ सॉल्वेशन। सो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हीट ऑफ सॉल्वेशन क्या है? एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड, इसका डेफिनेशन होगा एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन, जब सॉल्यूशन बन रहा होता है, इसको हीट ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं आप। क्या कहते थे? हीट ऑफ सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं, हीट ऑफ सॉल्वेशन भी कह सकते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब आपको ये मैंने बताना है कि एक तरफ आपने कौन से सॉलिड डिसॉल्व किए थे, कौन से सॉलिड आपने डिसॉल्व किए थे, कौन से सॉलिड्स आपने डिसॉल्व किए थे? कोई जनरल नाम बताओ। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थे। यहां पर कौन सा सॉलिड था और यहां पर कौन सा था? आयोनिक सॉलिड, ये वाला। यहां पर आपने आयोनिक सॉलिड डिसॉल्व किए थे, जिस तरह को मैंने यहां बताया था सेम वही केस था। यहां पर फर्क यह था कि यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आयंस के आसपास जमा हुए थे। क्या पर? आयंस के आसपास जमा हुए थे और उस बॉन्ड का नाम था आयन डाइपोल। यहां पर भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आसपास सॉल्वेंट जमा हो रहे हैं, नया बॉन्ड बन रहा है। नए बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? डाइपोल। डाइपोल, क्योंकि सॉल्वेंट खुद क्या है? सॉल्यूट क्या है? तो सॉल्यूट भी डाइपोल है, सॉल्वेंट भी डाइपोल है, तो उसके बीच जो बॉन्ड बनेगा इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और यहां पर क्या नाम था उसका? आयन डाइपोल। क्यों? क्योंकि यहां पर सॉल्यूट आयन की शक्ल में था और उसके आसपास जो सॉल्वेंट था वो डाइपोल था। तो ये बॉन्ड का नाम आपने लाजमी वो करना है। मैंने इतने प्यार से लिखा हुआ है ताकि आप फिर बाद में कभी आयन डाइपोल इन आयोनिक सॉलिड्स, डाइपोल डाइपोल इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में डाइपोल डाइपोल के अलावा और भी बॉन्ड हो सकता है। वो डिस्पर्जन भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। हमने तो एग्जांपल के तौर पर ये उठाया था। अब यहां भी एनर्जी है, सॉल्यूशन बन रहा है तो इसकी भी तो एनर्जी है, और यहां पर भी एनर्जी है। इसको भी बोलते हैं एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन या एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन, और यहां पर भी इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन। इधर भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आसपास जमा हो रहे हैं, उधर भी सॉल्वेंट के आसपास जमा हो रहे हैं, इधर भी एनर्जी है, इधर भी एनर्जी है। अब सवाल लास्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा एनर्जी ज्यादा होगी? विच एनर्जी विल बी मोर? यहां पर जो आयोनिक सॉलिड्स के सॉल्वेशन की एनर्जी ज्यादा होगी या मॉलिक्यूलर जो सॉलिड उसकी सॉल्वेशन की एनर्जी ज्यादा होगी, ये आपने बताना है। तो इसका जवाब ये है कि ये जो आयन डाइपोल फोर्सेस हैं, आयन डाइपोल, ये स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत डाइपोल डाइपोल के। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस क्या है? स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल। लिहाजा इस आयन डाइपोल फोर्सेस के फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी ज़्यादा है किस चीज़ से? डाइपोल डाइपोल। यस, सो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हीट ऑफ सॉल्वेशन फॉर आयोनिक सब्सटेंसेस। आयोनिक सब्सटेंस के लिए जो हीट ऑफ सॉल्वेशन है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। उसकी वजह क्या है कि आयोनिक सब्सटेंसेस के अंदर जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है बनिस्बत मॉलिक्यूलर सॉलिड के। तो ये आपको एक लास्ट पॉइंट मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हम लोग ये टॉपिक ख़त्म कर लें, कल से नया टॉपिक पे जाते हैं। ज़रा क्विक रिवीजन देखते हैं। आज का टॉपिक है सॉल्वेशन ऑफ आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। आयोनिक सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस को हमने को लिए सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, सॉल्यूशन बनाया। आयोनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन हो और उनके बीच बॉन्ड का नाम क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड। जब आप किसी आयोनिक सॉलिड को पानी में डालते हैं, किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, तो क्या होता है? उसके आयंस
आयोनिक सॉलिड के आयंस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और वो आयंस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की शक्ल में होंगे। फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसके आसपास किस तरह जमा हो जाएंगे? सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव आयन के साथ आसपास जमा हो जाएगा और सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव आयन के आसपास जमा हो जाएगा। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो नया बॉन्ड बनेगा, दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्स। यहाँ पर ख़त्म हुआ। फिर आपने देखा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से सॉलिड होते हैं? वो सॉलिड जिसके अंदर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या तो डिस्पर्जन फोर्सेस के थ्रू मिले हुए हों या डाइपोल फोर्सेस के थ्रू मिले हुए हों या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू मिले हुए। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं। हमने एग्जांपल के तौर पर एक ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड उठाया जिसमें कौन सा बॉन्ड था? डाइपोल फोर्स था। हमने ऐसा सॉलिड उठाया। इस सॉलिड को हमने एक ऐसे सॉल्वेंट में डाला जो खुद एक डाइपोल था। उधर भी क्या था? शुरू में स्प्लिटिंग नहीं थी। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है उसने सॉल्यूट के पॉजिटिव पार्ट के साथ उसको पकड़ लिया और सॉल्वेंट के पॉजिटिव पार्ट ने सॉल्यूट के नेगेटिव पार्ट को पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? खींच दिया। इस सॉल्वेंट ने सॉल्यूट का पॉजिटिव पार्ट खींच लिया अपनी तरफ, उस सॉल्वेंट ने सॉल्यूट का नेगेटिव पार्ट, उस बीच में ये बॉन्ड टूट गया और हमारे पास नया बॉन्ड बना डाइपोल, क्योंकि ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है। सो दिस वाज कॉल्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा, फिर लास्ट में हमने देखा था कि हीट ऑफ सॉल्वेशन होता है। जब आप सॉल्वेशन प्रोसेस करते हैं तो उसके दौरान एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब जरूर होगी। वो जो एनर्जी है वो इस केस में ज़्यादा है, आयोनिक सॉलिड में ज़्यादा है मॉलिक्यूलर सॉलिड से। आयोनिक सॉलिड क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में बॉन्ड वीक होता है।